नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़। इस वक्त हरिनगर में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ पूर्वांचल की गायिका और हरिनगर वार्ड से पूर्वांचली आम आदमी पार्टी से नेता मंजू आरपी यादव जी मौजूद हैं। तो छठ महापर्व जैसे कि पूरे उत्तर भारत में पूर्वांचल का एक लोक आस्था का पर्व माना जाता है। बड़ी आस्था है लोगों में, पूर्वांचल समाज में इस पर्व को लेके। तो इस पर्व को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगी मंजू आरपी यादव जी, आज हम उनसे बात करेंगे। तो मैडम, सबसे पहले आपको लोक आस्था का पर्व महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको भी छठ महापर्व की ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं हैं और हमारे सभी पूर्वांचल भाई बहनों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामना। मैडम, छठ पूजा जैसे कि पूर्वांचल का ही नहीं, यूपी और झारखंड में भी ये बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। पूरे उत्तर भारत में या यूँ कह लीजिए कि पूरे देश विदेशों में भी इसकी गूंज है, इसका नाम है, इसको मनाया जाता है। तो छठ पूजा के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, आखिर छठ पूजा का महत्व क्या है? देखिए, ये जो हमारा पूर्वांचल का जो छठ पूजा है इसको हम लोग महापर्व बोलते हैं और इस पर्व का इतना महत्व है कि ये प्रकृति से भी हमारा जुड़ा हुआ है। और प्रकृति में हम लोग जितने भी फल फ्रूट अनाज जितने भी उपजाते हैं वो सारी चीज़ें इस त्यौहार में लगती है। और इसमें इतने काम होते हैं, इतनी लंबी फास्टिंग होती है, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता है कि समय कैसे बीत गया, क्योंकि एक अलग टाइप की एनर्जी होती है इस त्यौहार में। और इसको हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और ये एक परिवार को जोड़ने का भी काम करता है। हम लोग देश विदेश कहीं भी रहते हैं, लेकिन इस परिवार के नाम पे, इस त्यौहार के नाम पे हम लोग परिवार में आते हैं, एक साथ मिलते हैं और सब प्यार से सद्भावना से सब एक साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। तो इसका एक अलग ही महत्व है। जैसे कि हिंदू धर्म में उगते सूरज की सब भी पूजा करते हैं, सभी जल चढ़ाते हैं, सभी पूजते हैं, लेकिन देखा जाता है कि पूर्वांचल वासी जो सूर्य अस्त होता है उस उनकी भी पूजा करते हैं। देखिए, ये हम सब इसमें ये दिखता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें हम सब सभी धर्म के लोग रहते हैं और इसमें हम इस त्यौहार को सभी धर्म के लोग मनाते हैं। और इस त्यौहार का सबसे खास बात ये है कि हम सब पूर्वांचल भाई बहनों का दिल इतना बड़ा होता है, इस त्यौहार में दिखता है कि देखिए, उगते हुए सूरज को तो सब कोई नमस्कार करते हैं, कहते हैं, कहावत है, और डूबते हुए को कोई नहीं पूछता है। लेकिन ये त्यौहार में ये दिखाया गया है, ये दिख जाता है कि हम लोग जो हैं सुख और दुख दोनों में साथ रहते हैं। हमारा पूर्वांचल भाई बहन जो है सुख और दुख सब में, क्योंकि उगते हुए को भी अर्घ देते हैं और डूबते हुए को भी देते हैं। तो ये संदेश पहुंचाता है समाज में कि हम लोग समाज के हर सुख दुख में हम लोग साथ देते हैं, हमेशा खड़ा रहते हैं। ये इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है इस त्यौहार। जैसे कि मैडम, आप गायिका भी हैं, पूर्वांचल की एक अच्छी गायिका आप हैं और आवाज़ भी बहुत अच्छी है आपकी। तो छठ पूजा के ऊपर क्या कुछ गुनगुनाना चाहेंगी हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, इसमें तो बहुत सारे गाने हैं और हर काम में गाना है। जैसे सफाई कर रहे हैं उसके लिए भी है, लड्डू बना रहे हैं उसके लिए भी है, ठेकुआ बना रहे हैं उसके लिए भी है। फिर पूजा करने के बाद हम लोग माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं कि मुझे ये एक चीज़ की कमी, आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ये हो जाए वो हो जाए। तो इन सारी बातों के लिए भी है। तो मैं आपको भी सुनाऊंगी एक गाना कि सुतल रहनी छठी उठनी चिहाए, वात्सल्य वीर शिवखवा के छठी दिहनी जगाए, समर बाबू सेवखवा के छठी दिहनी जगाए है। यह बच्चों का नाम लेकर के, सम्राट बाबू सेवखवा के छठी दिहनी जगाए, दक्ष बाबू सेवखवा के छठी दिहनी जगाए, जे कुछ मंगबे सखा से कुछ आजे, माई खूटावा न गैया मंगबी, घड़वान घी है, कटोरावा में दूध मंगबी, गोदिया
कटोरावा में दूध मंगबे, गोदिया में पूत है। मैम जैसे कि 4 से 5 दिन का ये पर्व मनाया जाता है, 3 दिन पहले ही इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। पहले दिन से और आखिरी दिन तक जब उगते सूरज को आप लोग अर्घ देते हैं, वहाँ तक किस तरह से लोग इसकी पूजा करते हैं, आस्था रखते हैं? इसमें तो हम लोग सबसे पहले नहान खान करते हैं और पूरी सफाई होती है। हाँ, वो आज है, वो जैसे खरना है उस दिन खीर और रोटी बनते हैं, वो चढ़ते हैं, फल फ्रूट चढ़ते हैं, दिन भर फास्टिंग होती है। फिर शाम में हम लोग पूजा करते हैं, चंद्रमा को जल देते हैं और उसके बाद से ये सारी पकवान को बना करके और फिर सब जो व्रत करते हैं सबसे पहले वो खाते हैं और उसके बाद से जो घर में है जितने भी हमारे नियर एंड डियर हैं वो सारे लोग इस प्रसाद को खाते हैं। तो जो सफाई करते हैं उसमें भी गाना है, मैं 2 लाइन उसको भी आपको सुनाऊंगी। एक कापी बोलेली छठिया मैया, सुनी है सेवक लोग है, हे हमरा घाटे दुभिया पसर गैले, मकरा भसेड़ ले ए हंसी हंसी बोले ले वात्सल्य वीर, सुनी है छठिया मैया है, हेरोआ घाटे मकरा उजार देबो, चंदन छिड़क देब है, हेरोआ घाटे दुबिया उजार देब, चंदन छिड़क देब है। जैसे कि मैडम जब सूर्य अस्त होता है तब आप अर्घ देते हैं, पानी में घंटों खड़े रहते हैं, इतने ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में पानी में खड़ी रहती हैं महिलाएं, पुरुष हो गए, और जब सूर्य उगता है तब भी सुबह सुबह जल्दी पानी में, ठंडे पानी में खड़ा होना बहुत हिम्मत का काम है। तो इसके बारे में देखिए, यही तो मैं आपको बोली कि ये छठ महापर्व है। ये इसका भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसकी बहुत सारी रिसर्च हुई है और इसका एक इस त्यौहार का साइंटिफिक रीज़न भी है। हाँ हाँ हाँ, साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो तिथि को होती है, जैसे षष्ठी और ये षष्ठी और सप्तमी को होती है, षष्ठी को शाम में और सप्तमी को सुबह में अर्घ पड़ती है, तो उस तिथि में हमारे सूर्य की जो बेस होती है, जहाँ सूर्य की किरण आती है, तो उस रेज में 7 रेज होते हैं और उस रेज में इतनी पावर होती है कि जब वो पानी में हम लोग खड़ा होते हैं तो जो निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी आप जानते होंगे, साइंस की है, तो उसमें जो रेज आती है पानी में पड़ती है और फिर टकरा करके जो बॉडी पे आती है हमारी, तो जो जैसे कि हम इस त्यौहार को करते हैं, हर व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर एक जैसा नहीं होता है, कोई ताकत होता है किसी में कमजोरी होती है। तो इस रेज जब ये रेज जब बॉडी पे पड़ती है तो उसका एक एनर्जी फील होता है बॉडी में, और अगर हमारी इम्यूनिटी पावर कम है तो फिर उसमें एक अलग सी इम्यूनिटी आती है, जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो तो उस रेज से ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा साइंटिफिक रीज़न है इस त्यौहार का करने का, कि अंदर में एक इम्यूनिटी पावर आती है, बॉडी बूस्टअप होता है। तो क्योंकि ये 3 दिन का फास्टिंग होता है, लेकिन आपको जिस दिन पारण इसका होता है उस दिन जिसको जो भी फास्टिंग किया रहेगा उसको आप देखेंगे तो वो कभी भी वो कमज़ोर नहीं दिखेगा, वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक लगता है। इस त्यौहार का सबसे बड़ा खास बात यही है। तो इसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, और जो लोग पहले डरते हैं कि कैसे करें, लेकिन जब करने लगते हैं तो उनको समय का पता नहीं चलता है, और ये त्यौहार कैसे बीत गया इस पे भी 2 लाइन एक गाना है, मैं सुनाऊंगी। पहिले पहिले हम कैनी हे छठी मैया बरत तोहार, अरे दीहा शीसा मैया, अरे दीहा सभी सुख सारे, गोदी के बालकवा के दी
छठी मैया बरत तोहार करी क्षमा छठी मैया, ये भूल चूक गलती हमार, ये भूल चूक गलती हमार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है और हमारे दर्शकों के लिए इतना अच्छा अपने छठ पूजा के ऊपर अपनी बातें रखी और छठ महापर्व के ऊपर हमारे दर्शकों के लिए थोड़े गुनगुनाए भी आप, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मंजू आरपी यादव जी, अच्छी गायिका हैं, अच्छी आवाज़ है। छठ महापर्व के लेकर इनसे हमने बात करी। तो जैसे कि छठ महापर्व लोक आस्था का महापर्व माना जाता है। पूरे उत्तर भारत में पूर्वांचल समाज जहाँ जहाँ रहते हैं, वैसे तो पूरे देश भर में, यहाँ तक कि विदेशों में पूर्वांचल समाज रहते हैं, तो वहाँ तक इस पर्व को मनाया जाता है, बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, सरकार द्वारा बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए, अटकलें लगाई गई इस पर्व को मनाने को लेकर, लेकिन आखिरकार छठ मैया के आगे और पूर्वांचल वासियों के सामने, चाहे केंद्र में बैठी भाजपा की मोदी सरकार हो या दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार हो, दोनों ही सरकार को झुकना पड़ा और पूर्वांचल समाज की जीत हुई और आखिरकार छठ पूजा पर जो है रोक लगाई गई थी केंद्र और दिल्ली सरकार के द्वारा, उस पर से प्रतिबंध हटाना पड़ा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो